हेमंत अपना प्यार मांगा है, सपोर्ट करोगे तो काम का नाम के भी रखे तो ले जाऊंगा। इससे पहले भी मैं 501 लीटर लेके जा चुका हूँ, वो आप सभी को पता है। वो अपने प्यार के लिए लेके गया था मैं। अरे भाई कराले हले हो यो धरा 501 लीटर का प्यार देखो, ये 5 जने लाख के कावड़ जाने लग रहे भाई कराले आले हो। हमने तो दिख गया था, ज्यादा ही सोची दिखा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप माथुर। एक व्यक्ति है हेमंत बटेरनिया उर्फ हेमंत ठाकुर। अभी कुछ दिन पहले वो व्यक्ति कावड़ लेने गया था, उसने वहाँ से कुछ टिप्पणियाँ की। उस व्यक्ति ने टिप्पणी की कि उसके भाई की पिटाई की गई। छोटे वाले भाई के साथ हाथापाई करी। हाथापाई कैसे करी? छोटा वाला भाई जो है क्रिकेट खेल रहा था, फोन किसी दूसरे लड़के के पास था। लड़का लड़की चैनियों में रोमांस कर रहे थे, पता नहीं वीडियो बनी भी ना बनी। वीडियो दूसरे ने बनाई, फोन मेरे भाई का था, उसको तो पता भी नहीं था। साहिल और सागर ये फोन चोरी में पकड़े जाते हैं। हमारे गांव के जो गजेंद्र जी हैं वो इनको जो है भाईबंदी में छुड़वा के लाते हैं। तेरा भाई अगर दोबारा से किसी लड़की का पीछा करते हुए उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाएगा और वो लड़की कहीं शिकायत करेगी, तो तेरे भाई की दोबारा भी पिटाई होगी, बक्कल उतारा जाएगा और अब की बार गांव में गधे पे बिठा के काला मुंह करके फिर घुमाया जाएगा। तो तू इसमें जो कुछ कर सकता है वो कर ले। दूसरा, मैं इसको ये बता देना चाहता हूं कि भाई तेरी आदत है, तुम्हारे खानदान की ऐसी आदत है। थोड़े दिन पहले, जब 1.5 साल पहले जब ये हेमंत ठाकुर नौकरी कर रहा था गार्ड की, तब इसको बरवाले वालों ने पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि इसने लड़की छेड़ी। आज ये कह रहा है कि मेरे प्यार की कावड़ है, प्यार की कावड़ लेके आ रहा है, प्यार के लिए कावड़ लेके आ रहा है। तो ये वो लोग हैं जो सन्यासी के वेश में सीता हरण करने का काम करते हैं, जो कावड़ की आड़ लेके, सनातन धर्म की आड़ लेके, गौ माता की आड़ लेके वहां जाके टिप्पणियां करते हैं, वहां जाके चुनौतियां देते हैं। ये राम और कृष्ण की भूमि है, जहां पर रावण जैसे लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो सीता माता का अपमान करते हैं, और द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया गया। तो तेरा भाई दोबारा ऐसा करेगा तो दोबारा भी पिटाई होगी। जो व्यक्ति 50,000 लोग जहां प्रसाद ग्रहण करते हैं, उस मंदिर के प्रसाद को लेकर झूठ बोलता है कि वो देसी घी की जगह रिफाइंड में बनाया गया। दादा मांडू का भंडारा हुआ था, जो देसी घी के लड्डू बनने थे वो भी उसने रिफाइंड में तल दिए। जो व्यक्ति पूजा स्थल के प्रसाद को लेकर झूठ बोल सकता है, समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, वो कहता है मैंने सनातन जोड़ी यात्रा की। ये कावड़ लेके आता है, इसकी एक कावड़ इसके दादाजी ने पूरी करवाई, ये लेके आने में सक्षम नहीं था। इसकी एक कावड़ इसके चाचा जी ने पूरी करवाई, ये लेके आने में सक्षम नहीं था। इसकी जो प्यार की कावड़ थी पिछले साल 501 लीटर वाली, वो 7 लोगों ने, जिसकी वीडियो वायरल है, 7 लोग उसको धक्का लगाते हुए लेके आए। अरे भाई कराले हले हो यो धरा 501 लीटर का प्यार देखो, ये 5 जने लाख के कावड़ जाने लग रहे भाई कराले आले हो। हमने तो दिख गया था, ज्यादा ही सोची दिखा दें। बताओ ये कौन सी कावड़ लेके आ रहा है? फिर इसने कहा कि मैं जो है सनातन जोड़ो यात्रा लेके और हरिद्वार से उज्जैन मैंने यात्रा की। अब उस उज्जैन की यात्रा का हमें पता नहीं, वो पूरी की अधूरी की, वो बाइक के पीछे ट्रॉली बांध के की, वो बाइक से उसको धक्का दे के की, और उस यात्रा के ऊपर भी इसने उज्जैन के ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणियां की, उज्जैन के पंडितों को गलत बताया, गोरक्षकों को गलत बताया, जिसकी कावड़ चढ़ गई उनको गलत बताया। तो भाई कावड़ की आड़ में टिप्पणियां क्यों करता है? उसके बाद कर ले, उससे पहले कर ले। अब चलो इससे आगे की बात करते हैं। गोरक्षक, गोरक्षक के नाम पे आज तक इस व्यक्ति ने एक बछड़ा भी नहीं बचाया। ये ऐसा छिछोरा व्यक्ति जो लड़की छेड़ने के चक्कर में बरवाड़ा में पिटता है, हरिद्वार गो कावड़ के दौरान जो है ये गो माता के नाम पे जो कावड़ उठाते हैं उनके ऊपर भी टिप्पणियां करता है कि ऐसे कावड़ उठाने से गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी। तो ये व्यक्ति किन गोरक्षक दलों का व्यक्ति है? ये गोरक्षक दल भी अपना सावधान रहे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का बक्कल उतारना समाज में निश्चित है, उतारा जाएगा। जो भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका अभिनंदन है, जो गोरक्षा का काम अच्छे से कर रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, उनको अच्छा कार्य करना चाहिए।
लेकिन ऐसे छिछोरों लोगों को जिस व्यक्ति ने भी अपने गोरक्षा दलों में शामिल कर रखा है वो आगे से सावधान रहें। एक भाई इसके समर्थन में वीडियो बना रहे थे कि भाई जो इसको सेध देगा हम उसको सेध जाएंगे। भाई तुम्हें भी बता देना चाहता हूं, जितना सामर्थ्य हो, जिस हिसाब से सामर्थ्य हो, अपना सामर्थ्य लगा लेना। ऐसे व्यक्ति जो समाज में झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, जो किसी के पारिवारिक संबंधों को लेकर झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, जो वहां जाकर टिप्पणियां करते हैं, उनको खुली चुनौती है। जिसमें जितना सामर्थ्य हो वो अपना सामर्थ्य लगा ले, और जिसमें सेधने का सामर्थ्य हो वो सेध के देख ले एक बार। इससे आगे इस व्यक्ति ने एक वीडियो फिर डाली कि भाई प्रदीप के पिताजी मेरे घर पे माफी मांगने आए थे। तो भाई घर से मेरे पास फोन आया था कि प्रदीप के पिताजी घर पे आए थे और उन्होंने बोला जो भी मारता गलती हो रही है हम उसकी माफी चाहे हैं, और जो भी बात है उस पर माटी गिरो, क्योंकि खाम खा दोनों घरा की बदनामी हो है, गांव की बदनामी हो है। तो देखो ताऊ जी, मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं आपका माफी मंगवाऊंगा, मैं आपका बालक हूँ। और दूसरी बात आपने ये भी बताई कि प्रदीप भाई मेरी बात आता है बहुत टेंशन मान रहा है। तो देखो प्रदीप भाई, टेंशन मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो। अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। और रही बात वीडियो की, जो वीडियो का पार्ट है जिसमें मैंने आपके लिए बोल रखा है वो क्रॉप हो जाएगा। और एक चीज और कह दूं, प्रदीप भाई लव यू से तने भाई तू लड़की छेड़ता है, तेरे को बरवाले वाले पीटते हैं। तेरा भाई गलत वीडियो बनाता है, उसको गांव में हमने पीटा, अब माफी भी हम मांगे। लड़कियों के साथ छेड़खानी तुम करो, वीडियो तुम बनाओ और माफी हम मांगे। तो भाई मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसके घर पे कोई भी व्यक्ति हमारे घर से माफी मांगने नहीं गया। इससे अगली स्थिति भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इससे अगली स्थिति है, इसने कहा कि प्रदीप को टेंशन है। भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को उस दिन टेंशन नहीं हुई जब मेरे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, जब मैं आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी दिलाने के लिए 22 दिन तक जंतर मंत्र पे था। मेरे को तब टेंशन नहीं हुई। मेरे को तब टेंशन नहीं हुई जब डीसीपी छाया शर्मा ने पंगा लिया। मेरे को तब टेंशन नहीं हुई जब मेरे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो है गोरक्षा और सनातन के कार्य को देखते हुए अरेस्ट करने के लिए जब मेरे घर पे 2 टेम्पू और बस भर के पुलिस रात की 10:30 बजे पहुंच गई। मेरे को तब टेंशन नहीं हुई। तो भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और मेरे को जब भी टेंशन नहीं हुई जब गांव के ही एक व्यक्ति ने गांव के 55 लोगों के नाम लिख के, युवाओं के नाम लिख के थाने में दे दिए। तो मैं अकेला व्यक्ति था गांव में जिसने ये कहा कि भाई ये सारे मुकदमे अगर लेने पड़ेंगे तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा, और गांव के वो लोग गवाह हैं। तो आपको ये हेमंत ठाकुर स्पष्ट कर दिया गया है। आप कह रहे थे कि जो हो वो कर लेना। भाई आपसे जो हो वो कर लेना, जो मेरे से होगा तो मैं कर ही दूंगा। एक बार कावड़ लेके आ। तो भाई ये जो गोरक्षा की आड़ में, कावड़ की आड़ में तू विवादित टिप्पणी करता है, तो अपना संभल के रहना। अब संभल के गांव में आना, संभल के कावड़ चढ़ाना। तेरे को खुली चेतावनी है ये। और मैं पुलिस प्रशासन को भी ये बताने देना चाहता हूं, इस व्यक्ति ने मंदिर के प्रसाद के ऊपर टिप्पणी की है। पुलिस को यह रिटर्न में लेटर दे दिया गया है कि हेमंत ठाकुर ने मंदिर को लेकर जो टिप्पणी की है, मंदिर के प्रसाद के ऊपर जो टिप्पणी की है, वो बीएनएस की धारा 352 और 353 के तहत गैर जमानती अपराध है। 5 साल की सजा है। या तो पुलिस इसके खिलाफ संवैधानिक रूप से कार्रवाई करे। इसकी टिप्पणी को देखते हुए जो इसने झूठ बोला है मंदिर के प्रसाद को लेके, इसको 5 साल के लिए जेल में डाले। अगर प्रशासन अपना काम करने में सक्षम नहीं है तो इसका इलाज मैं करने में सक्षम हूं और मैं इसका इलाज कर दूंगा। यह पुलिस को भी चेतावनी है। पुलिस अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने संवैधानिक कार्यभार का निर्वहन करते हुए इस व्यक्ति के ऊपर, जो कि पुलिस को लिखित में दे दिया गया है, प्रमाण वीडियो के रूप में उपलब्ध हैं, इसको जल्द से जल्द जेल में डालने का कार्य करे। उससे आगे अब बात करते हैं। यह व्यक्ति कहता है कि भाई उसने एक महिला को तलाक देके दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी को ले आया। खुद वो अपनी लुगाई को छोड़ करके दूसरी गेला ब्याह कर रहा है। मेरे तक ज्ञान पेल रहा वो। भाई इस देश में 1 साल के अंदर 11 लाख लोगों के डिवोर्स होते हैं। उस 11 लाख के दोबारा विवाह होते हैं कि नहीं होते? और उस 11 लाख के विवाह भी होते हैं और वो दूसरी ऐसे ही नहीं रखी हुई। उस दूसरी को जब ब्याहने के लिए गए तो हमारे जाट समाज में प्रथा है, नाइयों को साथ लेके जाते हैं ओका भरने के लिए,
और बक्सा उठाने के लिए। तो भाई ये हेमंत ठाकुर जो नाई होते हुए ठाकुर बनने का प्रयास कर रहा है, इसके ही परिवार में इसके दादाजी जो है नाई के रूप में उस शादी में सम्मिलित हुए थे, जिसको ये कह रहा है कि दूसरी को रखा हुआ है। तो दूसरी को रखा नहीं हुआ, दूसरी को फेरे वैदिक मंत्रों के साथ विवाह करके लेके आए थे, और इनके परिवार के इसके दादाजी जो है हुक्का बढ़ने के लिए साथ गए थे। और ये व्यक्ति कहता कि गांव के 50% लोग 50 से लेकर 60 साल तक के जड़त खो रहे हैं, इससे जड़ते हैं। पूरा गांव गलत है, इसका समर्थन नहीं करते, इसके विवाह के समर्थक नहीं है। भाई 1.5 साल पहले तो तू लड़की बरवाले की छेड़ रहा था, आज प्यार तेरे को जो है दूसरी लड़की से हो गया। ये तो तेरे को पता होना चाहिए बोला खुश है कि नहीं है। जब तू झूठी कावड़ लेके आता है, 7-7 लोग उसको धक्का के लेके आते हैं, तो बोड़ा कैसे खुश होगा तेरे से। ऐसे असामाजिक तत्वों का बक्कल ऐसे ही उतारा जाएगा, बखिया उधेड़ी जाएगी। और जो भी गोरक्षक भाई, तथाकथित गोरक्षक, जो गोरक्षक की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 80% गोरक्षक गुंडे हैं, वो ऐसे हेमंत ठाकुर जैसे लोगों की वजह से गोरक्षकों को बदनाम होना पड़ा। तो भाई इन लोगों से सावधान रहो। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं गोरक्षक, उनके लिए फिर दोबारा से साधुवाद है, उनका आभार है, उनका धन्यवाद है। और जो गोरक्षा की आड़ में अपने एजेंडे चलाते हैं, अपनी राजनीति चपकाने का प्रयास करते हैं, तो उनको फिर बताया जा रहा है कि गोरक्षा की आड़ में किसी के ऊपर टिप्पणियां की जाएंगी, झूठ बोला जाएगा तो बक्कल उतार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी गोरक्षक दल का हो, किसी भी कावड़ दल का समर्थक हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक हो। जय हिंद, जय भारत।